किस तरह से मकान होता है। ये देखिए पुराने ज़माने में जिस तरह से हम लोग के पूर्वज दादा परदादा जिया करते थे, ये उस तरह से आज भी जीते हैं। किस तरह से देखिए घर होता है। एक बूढ़ी अम्मा है, देखिए देखिए अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही है। अम्मा कैसी हैं? ठीक है ना? काम हम चल रहा है? बाबा कहाँ गए? हाँ दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से घर होता है। ये देखिए झोपड़ी का घर, उसमें भी कोई दरवाज़ा नहीं। देखिए किस तरह से घर। देखिए खपरेल का घर एक दिख गया। जो चीज़ें विलुप्त हो गई वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए किस तरह से घर। ये देखिए जहाँ भी देखेंगे दोस्तों आपको इसी तरह से मकान देखने को मिल जाएंगे। इस गांव में टोटल 30 घर हैं, लेकिन देखिए किस तरह से लोग ज़िंदगी काटते हैं। बनवासी कास्ट का सफ़र, बनवासी कास्ट का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। संघर्ष भरा जीवन बनवासी कास्ट का, जहाँ लोग चांद पे पहुँच गए लेकिन कुछ लोग धरती पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे। ये देखिए। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आगे एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से बनवासी कास्ट का वीडियो लेके दोस्तों आज की जो हम आपको कहानी दिखाने वाले हैं, यह वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। यह वीडियो दिखाएगा कि हमारे देश में कितना विकास हुआ, गरीबों के लिए हमारे सरकार कितना काम करी। आज हम आपको एक ऐसा गाँव दिखाएंगे, विकास को तरसता मुसहर जाति का एक ऐसा गाँव जहाँ आज भी लोग जीते लगभग 200 साल पुरानी ज़िंदगी। 200 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गांव में न कोई पक्का मकान देखने को मिलेगा, न कोई रोड, न कोई लाइट, न कोई इंटरनेट सेवा। मतलब समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से 200 साल पहले किस तरह से लोग जीते होंगे, उस तरह ये लोग यहाँ भी जीते। यह गांव आपको प्राकृतिक खूबसूरती दिखाएगा, लेकिन प्राकृतिक होना इनकी मजबूरी है, वरना गरीब होना कौन चाहता है? सब लोग चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन कहते हैं मजबूरी सब कुछ कराती है। बनवासी कास्ट, अक्सर इनका मैं वीडियो लेकर आता हूँ। बनवासी कास्ट जिनको कुछ लोग मुसहर कास्ट, कुछ लोग दलित कास्ट बोलते हैं। मुसहर का मतलब है मूस यानी चूहा, और हार का मतलब शिकारी। मूस को, चूहा को मार के खाने वाले एक ऐसी बिरादरी जो आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते। न कोई सरकार ध्यान दी, न ग्राम प्रधान, न किसी लोकल ने इनके ऊपर ध्यान दिया। सरकारें बदलती गई, लेकिन विकास के नाम पे वही सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। हर साल यहाँ पे, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अक्सर यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, लेकिन एक बार आता है, उसके बाद 5 साल तक इनके गांव में कोई झांकता नहीं किस तरह से लोग ज़िंदगी जीते हैं। कोई खा के मर रहा है तो कोई बिना खाए मर रहा है। इनके एरिया में आप जाएंगे तो ऐसी स्थिति, मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे बनवासी कास्ट लोग किस तरह से जीते। ये आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते और गुलामी की ज़िंदगी जीते। हम लोग आज़ाद तो हो गए अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन ये आज भी कुछ कास्ट के गुलाम हैं, जहाँ पे लोग इनको लेके जाते हैं, 1500, 2000, 3000 का काम करवाते हैं, 150 रुपये दे देते हैं, और जब लोग विरोध करते हैं तो उनको मारते और प्रताड़ित करते हैं। बनवासी कास्ट के बारे में कुछ और भी कहना चाहूँगा। यही जो बनवासी कास्ट होते हैं, बड़े बड़े घरों पे जाते हैं, अपने हाथों से फसल लगाते हैं, लेकिन जब ये लोग उनकी गलती से उनके मशीन का पानी पी लेते हैं तो उनको लोग ये कहते हैं कि छुआछूत और भेदभाव। समझ सकते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे इनके बच्चे आगे आने की कोशिश करते हैं, स्कूल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उच्च कास्ट के बच्चे इनको मुसर करके निकाल देते हैं। समझ सकते हैं हमारे देश में किस तरह से जात पात छुआछूत ने जकड़ा है, किस तरह से क्या 33 करोड़ देवी देवता वाला हमारा धार्मिक कंट्री, लेकिन आज भी लोगों की सोच कैसी है। समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बनवासी कास्ट के लोग जीते हैं। बनवासी कास्ट, नट कास्ट, बासफोर जाति कुछ ऐसी कास्ट है, न इनके पास कोई आवास है, न रोजगार है, ठीक तरह से भोजन भी नहीं मिल पाता, और आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते। बहुत सारे लोग बनवासी कास्ट के बारे में नहीं जानते, मतलब, लेकिन हमने इनकी कहानी दिखाने की कोशिश की, इनकी इतिहास दिखाने की कोशिश की, आखिर लोग पीछे क्यों हो गए। मतलब समझ सकते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग खा के मरे तो कुछ लोग बिना खाए मरे। बहुत सारे एरिया में जाता हूँ जहाँ इनके थाली में सिर्फ रोटी और नमक और चावल मिलता है। समझ सकते हैं जहाँ लोगों की थाली में पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन मिलता है, इनकी थाली में सिर्फ रोटी और नमक मिलता है। किस तरह से लोग जीते। हालांकि कुछ लोग आगे कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हुए हैं। ये लोग गरीब हैं, इसके जिम्मेदार ये खुद लोग हैं। कहते हैं कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा का दारू पी जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है, गरीबी का मार तो झेलें, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं मिलती है, जैसे आवास, मनरेगा का काम, फ्री में राशन, कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जिसके वजह से ये लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। फ्री में राशन उनको सरकार के माध्यम से मिलता है, लेकिन वो फ्री में राशन भेज देते हैं उसको। जो आवास की बारी आती है तो सबसे 15 से 20,000 रुपये ऐंठते हैं। समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सिस्टम करप्ट हो चुका है, और मनरेगा का काम बिना दिखाए हुए पैसा लोग उतार लेते हैं। सिस्टम पूरी तरह, कोई भी देश, हमारे देश में कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, न कोई बिजनेसमैन, न कोई पॉलिटिक्स, सब अपनी झोली भरने में लगे हैं, जिसके वजह से आज ये लोग पीछे गए। देखिए किस तरह से ऐसी विडम्बना है। जात पात छुआछूत ने भी, मतलब हमारा देश धार्मिक कंट्री, 33 करोड़ देवी देवता मानने वाला देश, फिर भी इस देश में छुआछूत। जापान जैसा देश जहाँ पे कोई देवी देवता को नहीं मानते, फिर भी टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास कि आज हर साल भूकंप आते, फिर भी विकसित हो गया। लेकिन हमारे देश में देखिए किस तरह से लोग जीते। मतलब क्या कहा जाए, कोई भी इनके बारे में सोचता नहीं। बनवासी कास्ट की कहानी कोई दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, न कोई सोशल मीडिया पत्रकार, कोई भी इनके बारे में जानने की इच्छुक नहीं है।
किस तरह से लोग जीते। बहुत सारे एरिया में जाता हूँ जहाँ पे लोग आज भी भूखमरी के शिकार है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। हमारे देश से बाहरों में एक्सपोर्ट होते अनाज, लेकिन इनको लिए खाने के लिए नहीं मिलता। समझ सकते हैं किस तरह से लोग जीते। कुछ लोग चाँद पे पहुँच गए, लेकिन इनकी ज़मीन पे भी रहने की औकात नहीं। कुछ लोगों के पास BMW मर्सिडीज है, तो इनके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं। आज भी छुआछूत और भेदभाव, गरीबी का मार झेल रहा है मुसहर कास्ट की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसको सुधारने की जरूरत है। सरकार को कुछ नियम कानून लाना चाहिए, इनको जागरूक करना चाहिए, शिक्षा के अभियान बताना चाहिए, इनको आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि ये भी हमारे देश के नागरिक है, ये भी आगे बढ़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये चीज़ इनके साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि न इनको एजुकेशन मिलता है, न कोई सुविधाएं मिलती हैं। आज भी उसी तरह से ज़िंदगी जीते। इनके एरिया में आप विजिट कीजिए, इनके माहौल को समझिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में अभी भी गरीबी है, क्योंकि इनकी स्थिति जब तक सब साथ नहीं आएंगे, सब आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कहा जाए, सब अपने बारे में अपनी झोली भरने में लगे हैं, गरीब जनता की। मैं तो अक्सर इनके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इनका दुख मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए कहानी देखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे होटल पे बच्चे जाते खड़े रहते हैं, लोगों का लोग खा के अपना पत्तल फेंक देते हैं, उस पत्तल को ये लोग चाटते हैं। 5 साल का 10 साल का बच्चा, जहाँ उनके हाथों में किताबें होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे मजबूरी ऐसे कराती कि ईंट भट्टे होटल पे काम करते। अगर इनको भी मौका मिल जाता तो ये लोग भी आगे पढ़ लिख के निकल जाते, लेकिन कोई चाहता नहीं है। ईंट भट्टे के मालिक के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते, लेकिन इनको सरकारी स्कूल भी नसीब नहीं होता। कोई चाहता नहीं कि ये लोग भी आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि अगर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ईंट भट्टे पे काम करेगा, खेती में काम कौन करेगा। यही लोग बड़े बड़े कास्ट के घर पे अपने हाथों से फसल लगाते हैं, जब गलती से उनके घर पे पानी पी लेते तो उनको लोग मारते और प्रताड़ित करते। जितना कुछ कहूँ बनवासी कास्ट के बारे में कम है। इस गांव को आप देखिए, हम उन्हीं की जुबानी, कोई मिलेगा तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर मैं बनवासी कास्ट के एरिया में जाता हूँ तो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, अपनी कहानी नहीं बताना चाहते, लोग डरते हैं, क्योंकि कहते हैं ये लोग एजुकेटेड नहीं होते तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। बनवासी कास्ट का कोई वीडियो देख रहा है, कोई कास्ट का कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बनवासी कास्ट के इस शिक्षा की पावर बताइए, क्योंकि कहते हैं किसी समाज को बदलना है, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के स्तर पे पूरी समाज को बदला जा सकता है। तो चलिए पूरी कहानी दिखाते हैं। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, किसी के साथ भेदभाव ना करें, गरीबों को सपोर्ट करें और सबको मोटिवेट करने का काम करें। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब बढ़े सब बढ़े। पूरी कहानी दिखाते हैं। बनवासी कास्ट का ये गांव आपको दिखाएगा किस तरह से लोग जीते, बनवासी कास्ट का रहन किस तरह से होता है, और बनवासी कास्ट लोग किस तरह से जीते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आगे विकास को तरसते एक और बनवासी कास्ट के गांव की कहानी। दोस्तों एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग जीते, लगभग 200 साल पुरानी जिंदगी। लोकेशन मंगारी पट्टी गांव, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। बनवासी कास्ट का ये वीडियो लेकर दोस्तों हम लोग आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ दिखाएगा। हमारे देश का सिस्टम कैसा है, हमारे देश में राजनेताओं ने किस तरह से लोगों को धर्म और जात के नाम पे बांट दिया, और देखिए किस तरह से लोग जीते। दोस्तों मैं अक्सर बनवासी कास्ट का वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, लेकिन एक ऐसे गाँव की कहानी दिखा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहाँ लोग चाँद पे पहुँच गए, लेकिन आज कुछ लोग धरती पर भी ठीक से नहीं रह पा रहे। एक ऐसा गाँव 30 घर है, लेकिन इस 30 घर गाँव में आपको कोई भी पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा, न कोई इंटरनेट सेवा, न कोई लाइट। दोस्तों किस तरह से लोग जीते, पूरी हम आपको कहानी दिखाएंगे। दोस्तों इस गांव में पानी पीने के लिए 30 घर में सिर्फ एक ही मशीन है, जहां लोग आरओ फिल्टर का पानी पीते हैं, लेकिन कुछ लोग किस तरह से जीते, इसी के ऊपर एक वीडियो। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोग भी जाने किस तरह से हमारे नेताओं ने हमारे देश को, हमारे बनवासी कास्ट को किस तरह से इन्होंने पीछे कर दिया। हालांकि गरीबी का मार तो झेल ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं जात पात और छुआछूत ने इनको और पीछे धकेल दिया। देखिए किस तरह, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इनको पीछे होने का क्या ये खुद लोग हैं? क्या सरकार से ये लोग सुविधाएं डिजर्व नहीं करते? क्या इनको आवास नहीं मिलना चाहिए? क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? मनरेगा का काम सरकार ने गरीबों के लिए बनाया है, लेकिन लोग सिर्फ काम दिखा करके, कोई काम नहीं करके पैसा उतार लेते हैं। देखिए किस तरह से लोग जिंदगियां काटते हैं। ईंट भट्टे पे काम करने वाले इन गरीब मजदूरों की कहानी हम आपको दिखाते, बारी बारी से पूरा वीडियो दिखाएंगे। शेयर कीजिएगा। चलिए पूरी कहानी हम आपको स्टार्ट करते, यहाँ से एंट्री करेंगे, हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से एंट्री करेंगे और देखिए किस तरह से पुराने ज़माने में जिस तरह से जंगली पेड़, जंगली बबूल हुआ करते थे, ये देखिए आज भी उस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों देखिए, हालांकि देखिए जंगली बबूल बाकी एरिया में विलुप्त हो गए, लेकिन इनकी गरीबी अभी तक विलुप्त नहीं हुई। किस तरह से लोग जीते हैं। 30 घर मैंने बताया, कोई भी पक्का मकान नहीं। ये देखिए किस तरह से लोग जिंदगियाँ काटते। बनवासी कास्ट हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब क्या बताया जाए, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ के पूरी कहानी दिखाते हैं। देखिए मेरे पैरों में कांटा चुभ गया, क्योंकि जंगली बबूल हैं। सो चलिए 30 घर है दोस्तों, लेकिन
जैसे कि कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा न्यूड है, हम आपको बारीकी से पूरी कहानी दिखाएंगे। संघर्ष भरा जीवन बनवासी काश का आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ये देखिए जंगली बबूल, ये दोस्तों देख सकते हैं, ताड़ का पेड़, बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए छोटा सा ये, मुझे जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पे छोटा सा एक देखिए ये झोपड़ी है, इसमें देखिए सुअर है दोस्तों, देख सकते हैं गेट है। जैसे लोग जो पशुपालन मुख्य व्यवसाय, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई भेड़ पालता है, बकरी पालता है, लेकिन ये लोग सुअर पालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो अपने देवता को खुश करने के लिए सुअर की बलि देते हैं। हालांकि किसी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। चलिए आगे बढ़ के पूरी कहानी दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से घर होता है। ये देखिए ये चीज़ें आपको दिखाएगी प्राकृतिक, मतलब दिखाएगा खूबसूरती, लेकिन ये खूबसूरती नहीं, इनकी मजबूरी है, वरना कौन गरीब होना चाहता है। ये देखिए बहुत सारे आपको पेड़ दिख जाएंगे, पुराने ज़माने के ताड़ के पेड़। देखिए किस तरह से घर, छोटे छोटे घर, झोपड़ी का घर, इसी में लोग जिंदगियाँ काटते हैं। बहुत सारे घर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ईंट भट्टे के काम करते हैं, तो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहीं पे रहने लगते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे घर आपको खुले देखने को मिलेंगे, कुछ महिलाएं दिखेंगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के किस तरह से मकान होता है। ये देखिए पुराने ज़माने में जिस तरह से हम लोग के पूर्वज दादा परदादा जिया करते थे, ये उस तरह से आज भी जीते हैं। किस तरह से देखिए घर होता है। एक बूढ़ी अम्मा है, देखिए देखिए अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही है। अम्मा कैसी हैं? ठीक है ना? काम हम चल रहा है? बाबा कहाँ गए? हाँ दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से घर होता है। ये देखिए झोपड़ी का घर, उसमें भी कोई दरवाज़ा नहीं। देखिए किस तरह से घर, देखिए खपरेल का घर एक दिख गया। जो चीज़ें विलुप्त हो गई वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए किस तरह से घर, ये देखिए जहाँ भी देखेंगे दोस्तों आपको इसी तरह से मकान देखने को मिल जाएंगे। इस गांव में टोटल 30 घर हैं, लेकिन देखिए किस तरह से लोग ज़िंदगी काटते हैं। बनवासी काश का सफ़र, बनवासी काश का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। संघर्ष भरा जीवन बनवासी काश का, जहाँ लोग चांद पे पहुँच गए, लेकिन कुछ लोग धरती पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे। ये देखिए किस तरह से ज़िंदगियाँ काटते हैं। मोस्टली ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं, तो काम नहीं मिलता, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। सो जहाँ पे लोग काम करते हैं वहीं पे रहने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए दरवाजे हैं खुले हैं, कोई है नहीं। ये देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कहानी दिखाते हैं। सो हम लोग धीरे धीरे दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और कहानी दिखाते हैं। देखिए किस तरह से गांव है दोस्तों। ये देखिए बहुत सारे आपको देखिए खुला एरिया देखने को मिल जाएगा। ये देखिए बहुत सारे घर, कुछ झोपड़ियां हैं वो पूरी तरह से टूट गई। हालांकि पीछे साइड में बहुत सारे कास्ट हैं जहां पे विकास हो गया, लेकिन इस गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये देखिए पीछे साइड में जैसे मैंने बताया बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे घर हैं, लेकिन विकास हो गया, लेकिन इस गांव में और किसी का ध्यान नहीं गया। ये देखिए हम लोग गांव की तरफ धीरे से बढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे बीच गांव में। ये देखिए कुछ घर, मिट्टी के घर वो पूरी तरह से टूट गए हैं। ये देखिए और इस गांव में रास्ता देखिए आने के लिए, यहाँ से जब बारिश हो जाती है लोग इसमें से होके जाते हैं। देखिए किस तरह से लोग जीते हैं। बनवासी काश का सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं। बनवासी काश का ये दर्दनाक वीडियो दोस्तों सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमारे देश में गरीबों की स्थिति कैसी है, लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये तो गरीब होते हैं, फिर मतलब सरकार ने क्यों, मतलब जो सरकारी सुविधाएं, जो आवास, मनरेगा, बाकी जो चीज़ें मिलती हैं, इन तक क्यों नहीं पहुंच पाती, मतलब क्या कहा जाए। ये देखिए बहुत सारे घर हैं, थोड़ा सा और करीब से पूरी कहानी दिखाते हैं, कुछ घरों की कहानी। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के कुछ कहानी दिखाते हैं। देखिए कुछ लोग दिखाई दिए मुझे, देखिए जो बर्तन साफ करने का काम, कुछ महिलाएं हैं। देखिए छोटे छोटे घर होते हैं और बहुत सारे देखिए लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए किस तरह से। और भैया ठीक है, काम चल रहा है। सो दोस्तों देख सकते हैं इस गांव में एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको कंटिन्यू बनवासी काश की कहानी दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ घर इस साइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे साइड में एक पक्का मकान आपको देखने को मिल रहा है, वो इस कास्ट का नहीं है दोस्तों, वो हरिजन कास्ट का है। देखिए किस तरह से घर होते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा गाँव है दोस्तों, लगभग 30 घर है, लेकिन संघर्ष भरा जीवन बनवासी कास्ट का दोस्तों आज भी जारी है। चलिए कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुझे दिखे हैं कि आखिर ये कास्ट पीछे क्यों गए। तो दोस्तों यही रहा आज का सफ़र। मैंने ये कहानी में आपको दिखाई दोस्तों, गाजीपुर ज़िले के गांव की कहानी जो उत्तर प्रदेश में आता है। एक ऐसा गांव, हालांकि मुझे कुछ लोग दिखाई नहीं दिए बनवासी कास्ट, कुछ लोग दिखे जो कैमरे में नहीं आना चाहते थे। ये जो कास्ट होती है काफ़ी अनएजुकेटेड होती है, तो अपनी बात को लोग रख नहीं पाते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ नहीं पाते हैं। हम तो सिर्फ इनकी कहानी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कास्ट इतनी पीछे क्यों गई, संघर्ष भरा जीवन दिखाते हैं। किसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, किसी के बारे में किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ इनकी कहानी दिखाता हूँ।
चाहता हूँ। और गरीबों की कहानी दिखाने में कोई गलत बात नहीं है। कोई आया नहीं मेरे सामने, कोई कैमरे के सामने आया नहीं जो अपनी बात को रख सके। सो बनवासी कास्ट का ये सफ़र दोस्तों, इस गांव की कहानी कैसी लगी आपको, जहां पे आज भी लोग जीते लगभग 200 साल पुरानी ज़िंदगी। 30 घर में कोई पक्का मकान नहीं, सिर्फ एक ही मशीन पानी पीने। किस तरह से लोग जीते, मतलब देश में कुछ लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन इनका सफ़र किस तरह से दोस्तों। बनवासी कास्ट क्या लगता नहीं इन लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको आवाज़ की ज़रूरत है, मतलब क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी जाने बनवासी कास्ट का सफ़र, बनवासी कास्ट की कहानी कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नया वीडियो में। जय हिंद।